अक्सर लोगों को कोई ना कोई परेशानी रहती है, कोई तकलीफ, बीमारी। कईयों की शादी नहीं हो पाती, कईयों की संतान नहीं हो पाती। हम लोग बाबाओं, पंडितों के पास जाते हैं, तरह तरह के पूजा पाठ और रेमेडी उपयोग करते हैं ताकि हम उस बीमारी से या हमारी जो औलाद नहीं हो रही या शादी नहीं हो रही वो हो जाए। और अक्सर देखा गया है कि रेमेडीज और पूजा पाठ के बाद हमारी वो तकलीफ कम हो जाती है और हम खुश अपने आप को महसूस करते हैं। परंतु एक कर्म बंधन जो हमें सजा के तौर पे मिला है, उस रेमेडीज पूजा पाठ से ठीक तो हो जाते हैं या शादी हो जाती है या संतान उत्पत्ति हो जाती है, परंतु वो हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। जिनकी शादी हो जाती है वो वैवाहिक सुख नहीं ले पाते या उनके साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं या विवाह टूट जाता है या जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है या फिर वो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है कि इंसान कहता है कि यार मैंने शादी क्यों की। फिर इसकी संतान नहीं होती, संतान बीमार निकलती है, किसी रोग से ग्रसित हो कुछ समय बाद छोड़ जाती है या फिर निकम्मी निकलती है, उसको इतना परेशान कर देती है कि वो मैंने क्यों पूजा कराई। अपनी बीमारियों के लिए उधर भागते हैं बाबाओं के पास और मान लो उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाती है या कोई व्यक्ति किसी के लिए यज्ञ कराता है या कोई अनुष्ठान कराता है, उसका सारा फल व्यक्ति को हो जाता है। फिर कोई बंदा उसका लिए जानलेवा हो जाता है या गले की हड्डी बन जाता है। जिसने उसके लिए पूजा कराई उसका फल उसको तो मिलेगा। किसी का मृत्यु योग है, अगर कोई घर का ही व्यक्ति, भाई बहन, पिता या कोई भी व्यक्ति है, वो उसकी कोई पूजा कराता है तो वही व्यक्ति कुछ टाइम बाद उसका पूजा करा रहा है वो उसका दुश्मन हो जाता है। हमें इन चीजों की तरफ ना देके अपने कर्म बंधन की तरफ ध्यान देना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए जिससे कि जो हमें सजा मिली है वो कम हो। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा।